हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे वेजाइनल डिस्चार्ज के ऊपर। वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, कब इसको नॉर्मल कंसिडर करना चाहिए, कब ये पैथोलॉजिकल कंडीशन में होता है, इसमें आयुर्वेदिक व्यू क्या है और इसका हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम डिटेल में देखेंगे कि वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज मेनली दो तरह से हो सकता है, फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से या फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस रहते हैं जिसमें वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो सबसे पहले प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उस टाइम पे वेजाइनल सिक्रीशन बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम पे हमको वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। सेकंड अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, इट मीन्स जब अंडा रिलीज होता है उस टाइम पे जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थिक हो जाता है, जिसकी वजह से जब वेजाइनल डिस्चार्ज आता है तो वो थिक हमको नज़र आता है, तो उस टाइम पे वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। सेकंड अगर हम बात करें तो मेंसेस आने से पहले, इट मीन्स प्री मेंस्ट्रुअल स्टेज में जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो थोड़ा बढ़ जाता है। थर्ड हम देखें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में अगेन हार्मोन्स बहुत चेंजेस होते हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो थोड़ा बढ़ जाता है। एंड फोर्थ ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। तो ये चार चीज़ें हैं जिसमें जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो थोड़ा बढ़ जाता है, बट ये सब फिजियोलॉजिकल में कंसिडर किया जाता है। तो ये जो फोर कंडीशन है ये फिजियोलॉजिकल चेंज होने की वजह से वेजाइनल सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो इस टाइम पे वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फिजियोलॉजिकल चेंज है जिसमें वेजाइनल सिक्रीशन बढ़ रहा है। सेकेंड हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन, किस किस और कंडीशन में जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है। तो हम देखें तो ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो एक सिम्टम है, वो कई सारी डिजीज़ का एक सिम्टम्स हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्वाइकल कॉज, अगर सर्विक्स में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर सर्वाइकल एरोजन है तो उसमें भी क्या होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। या फिर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ईस्ट इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसमें भी जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली वेजाइना में हेल्दी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस है जो कि वेजाइनल पीएच को मेंटेन करके रखता है। वेजाइनल पीएच मेंटेन होने की वजह से वहाँ पे और कोई ईस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही इस पीएच में डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, मीन्स पीएच अल्टर होगा, उस टाइम पे बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन ग्रो करने लगता है, तो उस वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। अगर हम वाइट डिस्चार्ज को आयुर्वेदिक व्यू से देखें तो वाइट डिस्चार्ज को श्वेत प्रदर बोला जाता है। श्वेत प्रदर का रेफरेंस चरक, सुश्रुत या बागभट में नहीं है, इसका रेफरेंस शारंगधर संहिता, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर में मिलता है। तो श्वेत प्रदर एक सिम्टम भी हो सकता है किसी और डिजीज़ का, या फिर जो सिंपल वाइट डिस्चार्ज है उसको श्वेत प्रदर कंसिडर किया जाता है। वहीं अगर हम पैथोलॉजिकल कंडीशन में देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मॉडर्न में बताया गया है कि वेजाइनल कैंडिडियासिस हो जाता है जो कि मेनली ईस्ट इन्फेक्शन है। तो अगर हम वेजाइनल कैंडिडियासिस को आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें श्लेष्मिक योनि व्यापत जो बताया गया है, श्लेष्मिक योनि व्यापत में क्या रहता है, थिक कर्डी डिस्चार्ज होता है और उसके साथ साथ में ईचिंग भी रहती है। तो श्लेष्मिक योनि व्यापत को हम कंसिडर कर सकते हैं वेजाइनल कैंडिडियासिस से। सेकेंड आयुर्वेदा में बताया गया है उपलुता योनि व्यापत। उपलुता योनि व्यापत में भी वाइट डिस्चार्ज बताया गया है, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं वल्वो वेजाइनाइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उपलुता योनि व्यापत में जो रेफरेंस दिया है, चरक ने जो बताया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम कफ वर्धक, मीन्स जो कफ को इंक्रीज करने वाले फूड है, अगर हम उसको ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से जो वाइट डिस्चार्ज है वो इंक्रीज हो सकता है। तो उपलुता योनि व्यापत को हम कंसिडर कर सकते हैं वल्वो वेजाइनाइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जो वेजाइनल कैंडिडियासिस है, ट्राइकोमाइनोसिस है, या जितने भी व्यक्ति ये वेजाइनल इन्फेक्शन है इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आयुर्वेदा में हम इसको कैसे कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो श्वेत प्रदर है, श्लेष्मिक योनि व्यापत है, इनमें किस दोष का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये मेनली जो कफ दोष है उसके बढ़ जाने की वजह से ये सारे इन्फेक्शन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें क्या क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो ये मेनली किस दोष की वजह से हो रहा है, कफ दोष की वजह से, तो यहाँ पे हमको कफर ट्रीटमेंट देना है। इसमें हमको जो भी ड्रग्स यूज़ करनी है उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो कटु रस और कषाय रस होना चाहिए, वो हमको प्रॉपर्टीज़ वाली ड्रग्स यूज़ करनी है, और उसके साथ साथ में हमको रसायन चिकित्सा भी ऐड करनी है। तो अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, पाउडर फॉर्म में बहुत सारी प्रिपरेशन अवेलेबल है, जैसे कि पुष्यनुक चूर्ण को हमको तंडुलोदक के साथ देना है। तंडुलोदक क्या होता है, राइस वाटर,
जब राइस को भिगो के रख देते हैं उसके ऊपर का जो पानी रहता है उस अनुपान के साथ हमको पुष्यनक चूर्ण को देना है, तो वो वाइट डिस्चार्ज को कम करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ में हम आंवला की पाउडर है वो हम दे सकते हैं तंडुलोदक के साथ। आंवला जो है वो एक रसायन है, वो भी हेल्प करता है वेजाइनल इन्फेक्शन को कम करने में। ऐसे ही लोद्र पाउडर है वो दे सकते हैं, नागकेशर चूर्ण है वो हम दे सकते हैं। लोद्र जो है वो टैबलेट फॉर्म में भी आता है तो लोद्र वटी हम दे सकते हैं। लोद्र आसव फॉर्म में भी आता है तो लोद्र आसव हम दे सकते हैं। तो ये सारे पाउडर फॉर्म में है मेनली। कषाय में अगर हम बात करें तो न्योग्रद आदि कषाय है वो दे सकते हैं, दालवी आदि क्वाथ है वो हम दे सकते हैं। आसव में बात करें तो पतरंग आसव है वो हम दे सकते हैं, लोद्र आसव है वो दे सकते हैं। ये सब वेजाइनल डिस्चार्ज को कम करने में हेल्प करेंगे। और प्रिपरेशन की बात करें तो प्रदरांतक रस है, प्रदरांतक लोहो है, प्रदरारी रिपु रस है, वो हम वेजाइनल इन्फेक्शन में दे सकते हैं। ये सब क्या करेगा, वाइट डिस्चार्ज को कम करने में हेल्प करेगा। अगर मेडिसिनल ट्रीटमेंट से भी कम नहीं हो रहा है तो उसके साथ साथ में हम प्रोसीजर कर सकते हैं। आयुर्वेदा में कौन कौन से प्रोसीजर वाइट डिस्चार्ज को कम करने के लिए हेल्प करेंगे, तो उसमें सबसे पहले योनि प्रक्षालन, जिसको वेजाइनल डूशिंग बोलते हैं। इट मीन्स जो वेजाइना एरिया रहता है उसको वॉश किया जाता है। उसके लिए हम त्रिफला कषाय यूज़ कर सकते हैं, पंचवल्कल कषाय यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्रोसीजर है ये 7 से 8 डेज तक एटलीस्ट करना चाहिए। और हमको पेशेंट की कंडीशन देखना है, अगर बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज है तो हम 10 डेज 15 डेज तक भी ये प्रोसीजर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो हमको पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना है। नेक्स्ट प्रोसीजर आता है योनि धूपन। इसमें मेडिकेटेड धूप दिया जाता है। इसमें जो ड्रग्स मेनली यूज़ किए जाते हैं वो गुगलू हुआ, कुष्ठ हुआ और बहुत सारी ड्रग्स है जिसका हम धूप पेशेंट में दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो योनि वर्ती, जो सपोस्ट्री टाइप रहता है, वो मेडिकेटेड सपोस्ट्री रहती है, वो हम वेजाइना में इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी हेल्प करता है वेजाइनल डिस्चार्ज को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमको पेशेंट को क्या क्या एडवाइस करना है कि उसको खाने में क्या नहीं लेना है। तो सबसे पहले ज़्यादा नमक नहीं खाना है, ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी है और ज़्यादा स्वीट चीज़ें नहीं लेना है, क्योंकि अगेन ये क्या करेगा, कफ को बढ़ाएगा और कफ वाइट डिस्चार्ज को बढ़ाएगा, तो इसलिए इन सबको मना करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो वेजाइनल एरिया है उसको क्लीन रखें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखें और ड्राई रखें, क्योंकि अगर वो एरिया वेट रहेगा तो अगेन इन्फेक्शन होने के और भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। सेकेंड, हमेशा कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहने, सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, अगेन वो इन्फेक्शन को बढ़ाएगा। थर्ड थिंग, कुछ टाइम के लिए जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको अवॉइड करें, नहीं तो पार्टनर को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। वेजाइनल एरिया में कोई भी डिओड्रेंट वगैरह का यूज़ ना करें। एंड लास्ट, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मीन्स जितना हो सके लिक्विड उतना पिएं, उससे जो वेजाइनल इन्फेक्शन है वो कम होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की हेल्थ का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें, स्पेशली आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को, ताकि उनका जो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके और प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। थैंक यू।